पहली तारीख को ऐसा महंगाई बम फूटा है जो साल भर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। दरअसल आज से नए वित्तीय साल 2021-22 की शुरुआत हो गई है और ये साल आर्थिक तौर पर आप पर कितना भारी पड़ने वाला है, इसका विश्लेषण आप इस रिपोर्ट के जरिए देखेंगे। तो आप भी देखिए कि इस साल क्या क्या खरीदना आपके लिए महंगाई का सौदा होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया था तभी तय हो गया था कि 2021 लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। कोविड काल ने देश की अर्थव्यवस्था को वैसे ही कमजोर कर दिया है। ऊपर से 1 अप्रैल यानी कि आज से कई सामान भी महंगे हो गए और ये हालात लोगों के माथे की शिकन बढ़ा रहे। बजट में पहले ही इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि इस साल मोबाइल, बाइक, कार, टीवी, स्टील, एसी, फ्रिज और कूलर सब कुछ महंगा होने वाला है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं कि कैसे आने वाला साल आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। सबसे पहले बात उस हवाई सफर की करते हैं जिसने आपकी जेब पर डबल अटैक किया है। आज से हवाई सफर भी महंगा हो गया है। घरेलू उड़ान का न्यूनतम किराया 5% बढ़ाया गया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस भी आज से बढ़ा दी गई है। हवाई सफर के बाद अब बात उस मोबाइल फोन की जिसके बिना आज की जिंदगी अधूरी है। मोबाइल फोन भी आज से महंगे हो गए। मोबाइल फोन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान किया था। फोन के अलावा एसेसरीज भी आज से महंगी हो गई हैं। चार्जर, एडॉप्टर, बैटरी भी आज से महंगे हो गए हैं। वहीं अगर आप कार और बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये भी आपकी जेब पर ज्यादा बोझ डालने वाला है, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने गाड़ियों के दाम भी आज से बढ़ा दिए हैं। बाइक, कार समेत ज्यादातर गाड़ियां महंगी होंगी। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। लागत बढ़ने से गाड़ियों की कीमत बढ़ाई गई। गाड़ियां कितनी महंगी होंगी इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। वहीं बढ़ती महंगाई के चंगुल से आपका टीवी भी नहीं बच पाया है, क्योंकि अगर आप टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले के मुकाबले आपको इसके लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। टीवी के लिए 2 से 3 हजार रुपए अब ज्यादा खर्च करने होंगे। चीन से आने वाले सामान पर बैन की वजह से टीवी महंगे हो गए। बीते 8 महीने में ही टीवी की कीमत 3 से 4 हजार रुपए पहले ही बढ़ चुकी है। गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में आप एसी, फ्रिज और कूलर खरीदने का प्लान भी कर रहे होंगे, लेकिन अब इन्हें खरीदने में आपके और पसीने निकलने वाले हैं, क्योंकि बाकी की चीजों के साथ ही ये भी महंगे हो गए। कच्चा माल महंगा होने की वजह से एसी, फ्रिज और कूलर के दाम बढ़ गए। मीटर और कंप्रेसर की कीमत में इजाफा इसकी वजह बना है, जिसके बाद कंपनियों ने 5 से 10% दाम बढ़ाने का ऐलान किया था। वहीं आज से आपकी जिंदगी को महफूज रखने वाला बीमा भी महंगा हो गया। हालांकि फिलहाल तो बीमा की दरें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बीमा की कीमत में भी इजाफा हो सकता है। दरअसल कंपनियां बीमा की दर बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। कोरोना काल में बीमा की लागत बढ़ना इसकी अहम वजह बताई जा रही। बीमा के खर्च में इजाफा भी इसकी एक बड़ी वजह है। वहीं आज से यूपी में देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब भी महंगी हो गई। हालांकि यूपी में बियर की कीमत में थोड़ी कमी की गई। यूपी में देसी और विदेशी शराब आज से महंगी हो गई। इसकी वजह विदेश से आने वाली शराब पर परमिट फीस बढ़ना है। स्कॉच, वाइन और वोडका पर परमिट फीस बढ़ाई गई, जबकि बियर अब 10 से 30 रुपए सस्ती हो गई है। बढ़ती महंगाई के बीच आज से एक्सप्रेसवे का सफर भी महंगा हो गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज से टोल की नई दरें लागू हो गई। भले ही ज्यादातर सामान महंगा होता दिख रहा है, लेकिन एलपीजी गैस के सिलेंडर की खुदरा कीमत में थोड़ी कटौती की गई, जिसके बाद आईओसी का गैस सिलेंडर आज से 10 रुपए सस्ता हो गया। आईओसी ने गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए की कटौती की है। अब यह 819 के बजाय 810 रुपए का मिलेगा। पूरे देश के ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। तो भले ही गैस के सिलेंडर में कीमत में 10 रुपए की कटौती की गई, लेकिन जिस तरह से बाकी के सामानों की कीमतों में इजाफा हुआ है, उससे साफ है कि आने वाला वक्त आम लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। भले ही सरकार कीमत बढ़ाने के पीछे कोरोना को वजह बता रही, लेकिन ये भी सच है कि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है और इसकी वजह से पहले ही लोगों की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
बात करते हैं हरिद्वार की, जहां आस्था के महाकुंभ की आज से विधिवत शुरुआत हुई है। लेकिन हर की पौड़ी पर गंगा आरती के साथ महाकुंभ की शुरुआत की गई। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इतने श्रद्धालु नहीं पहुंचे जितने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन जो भी भक्त पहुंचे हैं वो यहां पर किए गए इंतजामों से खुश नजर आ रहे हैं। वहीं पुजारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से कुंभ की छटा वैसी नहीं है जैसी देखने को मिला करती थी। लंबे इंतजार के बाद आज से हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। हालांकि कोरोना के बढ़ते केस की वजह से हरिद्वार महाकुंभ की रंगत वैसी नहीं दिख रही जैसे पहले दिखा करती थी। महाकुंभ की शुरुआत के दिन गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते थे, लेकिन इस बार भक्तों की तादाद बेहद कम दिखाई दे रही है। कोरोना को देखते हुए हरिद्वार में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। प्रशासन की ओर से इसे लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में यहां पहुंचने वाले भक्तों की तादाद बेहद कम हो गई है। उन घाटों पर जहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पर महाकुंभ के पहले दिन भी सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो गई है और इस वक्त मैं हर की पौड़ी पे हूँ। हरिद्वार में महाकुंभ के पहले दिन किस तरह की रौनक है ये हम आपको दिखा देते हैं। पीछे ये हर की पौड़ी का नज़ारा है, ब्रह्मकुंड इसे कहा जाता है। और आप देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो माँ गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। आस्था की डुबकी है। हालांकि कई बाध्यताएं हैं। कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी है आपको। अगर हरिद्वार आना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य होगा। हालांकि ये अमूमन इस तरह की भीड़ हर रोज की तरह होती है। कुंभ का सीजन चल रहा है, कुंभ का माहौल है, लेकिन जिस तरह से हरिद्वार में भीड़ होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। मां गंगा की आरती के साथ ही हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत की गई। मेला अधिकारी दीपक रावत ने मां गंगा की पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। साथ ही वो नदी किनारे बसे हनुमान मंदिर भी गए, जहां पर भगवान से उन्होंने कुंभ के सफल आयोजन की प्रार्थना की। इस दौरान दीपक रावत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोरोना के नियमों का ढंग से पालन करें। तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। चुनौती इस बात की है जो तैयारियां हैं उनको लगातार हमें कैसे मेंटेन रखना है। जो फैसिलिटीज बनी हैं वो चाक चौबंद रहें, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो सस्टेनेबल रहें। इसी को लेके हमारे प्रयास हैं। कोरोना का जो सवाल आपने उठाया है, इसमें जो बड़ी विस्तृत गाइडलाइंस भारत सरकार की एवं राज्य सरकार की हैं, उसका सभी से अनुरोध है कि इसका जरूर पालन करें। वहीं हरिद्वार मेले में शामिल होने आए भक्त भी यहां पर किए गए इंतजाम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इन लोगों की माने तो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए यहां पर पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं। वहीं पर हरिद्वार में मौजूद पुजारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से कुंभ की चमक फीकी पड़ गई और कोरोना के खतरे की वजह से बड़ी तादाद में लोग इस बार कुंभ में नहीं पहुंचे। जगह जगह चेकिंग हो रही है और रैंडम चेकिंग भी हो रही है और व्यवस्था प्रशासन ने बहुत अच्छी की हुई है। कोई भी दिक्कत नहीं है और सब कुछ सही ठीक ठाक किया है और हम आराम से आए, खूब अच्छा लगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज तो जी कोविड-19 के कारण जो है बहुत प्रभाव पड़ा है इस कुंभ पे। यानी तो हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, लेकिन भारत सरकार का गाइडलाइन के कारण लोगों में बहुत प्रभाव पड़ा है और आप सभी भक्त हरिद्वार पधारें। महाकुंभ को कोरोना के दंश से बचाने की कोशिश भी जारी है, जिसके लिए कुंभ क्षेत्र में आने से पहले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट चेक की जा रही और जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें ही एंट्री की इजाजत दी जा रही। हरिद्वार के बॉर्डर पर BSF और उत्तराखंड पुलिस की टीमें लगातार चेकिंग कर रही और लोगों को कोरोना के लिए बनाए गए जांच केंद्र भी भेजा जा रहा है। महाकुंभ के दौरान यदि आप हरिद्वार आना सोच रहे हैं तो आपके पास कोरोना की 72 घंटे पुरानी निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको जो महाकुंभ का पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा, तभी आपको उत्तराखंड बॉर्डर पर एंट्री मिलेगी। मेरे पीछे जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये इसीलिए लाइन लगी हुई है, जिन लोगों के पास कोरोना की 72 घंटे पुरानी निगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनको यहाँ लाइन में खड़ा कर दिया गया है और इनकी सबकी जाँच की जा रही है कि आपको कोरोना है या नहीं है। ये लाइन में लगे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हरिद्वार जा रहे हैं, कुछ लोग
लोग ऐसे हैं जो देहरादून जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये लाइन है, देश में इस तरह की लाइन फिलहाल अभी कहीं नहीं है। हरिद्वार के बॉर्डर पर, उत्तराखंड के बॉर्डर पर ये लाइन नजर आपको आ रही है। हरिद्वार महाकुंभ का आयोजन जब भी होता है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हालात बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहे हैं। घाटों पर भक्तों की तादाद कम दिख रही है और प्रशासन की ओर से भी कोरोना को लेकर सख्ती की जा रही। ऐसा इसलिए है ताकि धर्म के इस कुंभ में शामिल होने वालों की सेहत को कोरोना जैसे जानलेवा वायरस से बचाया जा सके और 1 महीने तक चलने वाले इस कुंभ में शामिल लोगों की हिफाजत को पुख्ता किया जा सके। हरिद्वार से पंकज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक डॉक्टर की कोशिश किसी मरीज को मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी की रोशनी दे सकती है, लेकिन उसी डॉक्टर की लापरवाही जीते जागते मरीज को मौत के आगोश में ढकेल भी सकती है। श्रावस्ती में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां डॉक्टर पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से कई माओं की गोद सूनी हो गई। अब उनके परिवार में मातम पसर गया है। अपनी गोद में मासूम की लाश उठाए ये वो पिता है जिसने कुछ घंटे पहले ही अपने लाडले के लिए हसीन जिंदगी के ख्वाब संजोए थे। सपना देखा था कि जिंदगी की हर खुशी वो अपने जिगर के टुकड़े की झोली में डाल देगा, लेकिन उसके पहले ही एक जानलेवा लापरवाही ने उसके इस सपने को ही चकनाचूर कर दिया। तस्वीरें श्रावस्ती के संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा की हैं, जहां पर लोगों को जिंदगी बांटने वाला डॉक्टर ही मौत का सौदागर बन गया। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से यहां पर एनआईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखे गए 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया। वहीं जब डॉक्टर की लापरवाही ने 4 बच्चों की जान ले ली तो उनके घर वालों ने भी अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों ने मांग की कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई डॉक्टर ऐसी लापरवाही बरतने की हिमाकत न कर सके। हम यही जान दे कि हमारा बच्चा आराम रहा, मेरे बच्चा हाथ पेट डुलावेला, जी भूख निकालेला, बस उसके बाद सीरियस। बच्चा कितने बजे एक्सपायर हुआ है? बच्चा वही 11:30 बजे एक्सपायर हुआ। अच्छा, डॉक्टर कितने बजे आया था? डॉक्टर वही 5-6 बजे। लोगों की माने तो उन्होंने वक्त पर बच्चे की तबीयत बिगड़ने की जानकारी डॉक्टर को मुहैया कराई थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें जवाब दिया कि बच्चे मरते हैं तो मर जाएं, उसकी कोई जिम्मेदारी